नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं। और आइए स्टार्ट करते हैं हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहे कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। अभी 15 अगस्त हमारा जस्ट बीता ही है। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही अच्छी योजना का शुभारंभ करने का अनाउंस किया है, कि घोषणा की है, और वो है नेशनल हेल्थ कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्ड। ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसके तहत नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत एक नेशनल हेल्थ आईडी बनेगी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्ड बनेगा। आईडी का मतलब होता है कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र, जैसे आपका आधार कार्ड है उसी टाइप से एक नेशनल राष्ट्रीय हेल्थ कार्ड बनेगा। हेल्थ कार्ड होगा क्या, हेल्थ कार्ड आईडी की खास बात क्या होगी? यह एक पहचान पत्र होगा, यह एक टाइप का पहचान पत्र होगा जिसमें 14 डिजिट के आसपास का नंबर दिया जाएगा और उसे आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। आजकल हमारी सारी चीज़ें आधार कार्ड से, हमारी सारी इंफॉर्मेशन आधार कार्ड से लिंक्ड है। इस चीज़ को भी आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा, और इस चीज़ को आधार कार्ड से लिंक करने से क्या होगा कि हमारी सारी डिटेल, हमारा सारा डाटा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। और खास बात क्या है कि इसमें पूरी हमारी मेडिकल हिस्ट्री होगी। इस कार्ड में क्या होगा, हमारी पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी। मतलब इसमें क्या क्या होगा कि हमें क्या बीमारी है, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या बीमारी है, हमारा किस डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है और कहाँ कहाँ हम इलाज करवा चुके हैं, कितनी टाइप की और किस प्रकार की सर्जरी हो चुकी है हमारी, है ना, किस किस प्रकार की सर्जरी हो चुकी है, कौन सी दवाएं हमारी चल रही हैं, कौन सी दवाई किस डॉक्टर के द्वारा दी गई हैं, किस दवाइयों को लेने से हमें ज़्यादा लाभ हो रहा है, हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव हैं, उनका पूरा डिटेल। और सबसे खास बात ये है कि ये एक एप्लीकेशन होगा जिसके तहत आप अपना सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा आप खुद फिल करेंगे, और ये आपके आईडी पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्टेड होगा। इसे आप ही ओपन कर सकते हैं। आपका सारा डिटेल, आपका आईडी कार्ड नंबर बताने के पास डॉक्टर के पास अवेलेबल होगा। और इसमें क्या है कि एक सर्वर बनाया जाएगा जिसमें सारे डॉक्टर्स और हेल्थ आईडी कार्ड जिसके पास, जिसको जिसको इशू हो जाएगा, वो आईडी कार्ड आपस में कनेक्ट होंगे एक सर्वर के थ्रू। जैसे ही अगर आप मान लीजिए, इसमें और एक चीज़ खास बात है कि अगर मान लीजिए भाई कि आप डॉक्टर के पास जाने में असमर्थ हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो क्या होगा कि आपको डॉक्टर के पास केवल, डॉक्टर को फ़ोन करके केवल कॉल करके अपनी हेल्थ आईडी बतानी होगी। और हेल्थ आईडी बताने पे क्या होगा कि डॉक्टर आपकी पूरी हेल्थ रिपोर्ट वहीं बैठे बैठे चेक कर सकता है। आपको भी वहाँ घर जाने की, उस डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और डॉक्टर को आपके घर आने की ज़रूरत नहीं है, तो चेक कर सकता है। उसमें क्या है कि चेक करने के बाद, आपका सारा डिटेल जानने के बाद, आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा और आपका इलाज कर सकता है वहीं पे, अगर मेडिसिन से रिकवर होने वाली कोई बीमारी है। अदरवाइज तो फिर तो विजिट करना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास विजिट करने से, हाँ, इसमें क्या है, आज की डेट में हम क्या करते हैं, आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति अस्पताल जाता है, तो उसमें उसको क्या होता है भाई, वो अपनी प्रॉब्लम बताता है डॉक्टर को, डॉक्टर उसे टेस्ट करवाता है सारी, और टेस्ट करवाने के बाद महीने भर उसका इलाज चलता है रिपोर्ट के हिसाब से। बट अगर बीमारी ठीक नहीं हो पाई और हमें किसी और अच्छे डॉक्टर का नाम पता चला या सुना, तो हम जा उसके पास चले जाते हैं इलाज कराने के लिए। फिर वो क्या करता है कि वो सारे टेस्ट लिख देता है, हमारी टेस्ट रिपोर्ट तो देखता है लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा टेस्ट लिख देता है, जिसको हमें टेस्ट करवाते करवाते काफ़ी टाइम बीत जाता है। फिर वो अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। उसमें क्या दिक्कत होती है कि हमारा मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, काफ़ी चीज़ें वेस्ट होती हैं। तो इन सब से ओवरकम करने के लिए, इन सब को ओवरकम करने के लिए हमारी पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक जगह रहे, कि हमने कहाँ इलाज कराया, कब इलाज कराया, क्या क्या टेस्ट करवाया है हमने। ये उस व्यक्ति के लिए है जिसको अगर कोई बीमारी होती है, तो जिसको नहीं है उसको कंपलसरी नहीं है ये कार्ड लेना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि फ्यूचर में अगर ये कार्ड बनता है तो कंपलसरी नहीं होगा सबके लिए लेना। जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो अपना कार्ड चाहे तो बनवा सकता है। ऐसा अभी योजना बनाई गई है। इसमें क्या है कि सबसे पहले शुरुआती फेज में जो है, शुरुआती फेज में ये सबसे पहले केंद्र शासित राज्यों में ही शुरुआत की जाएगी। शुरुआती फेज में केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च की जाएगी, ऐसा कहा गया है। कहाँ कहाँ है केंद्र शासित प्रदेश भाई हमारे? केंद्र शासित प्रदेश अभी हमारे हाल फिलहाल में 9 हैं। पहले क्या था कि 7 थे, अभी 9 हो गए हैं। जम्मू जम्मू और लद्दाख के बनने के बाद, ठीक है, जम्मू और लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी घोषित हो गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नमेंट का डायरेक्ट अधिकार होता है। गवर्नमेंट सारे रूल रेगुलेशन पूरा उसका सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। कौन कौन से हैं एक बार जान लेते हैं। दिल्ली,
चंडीगढ़, देखो जम्मू हो गया, लद्दाख हो गया, दिल्ली, चंडीगढ़, चंडीगढ़ हो गया, 4 हुए। लद्दाख, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, और क्या है, दमन दीव हो गया, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। ये है टोटल। पुदुचेरी, पुदुचेरी का मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी वाली सीरीज में डिस्कस कर चुका हूं। पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में हैं। कौन कौन से, अगर आप चाहें तो उसको रिवाइंड करके उसमें देख सकते हैं। ये हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले कोशिश की जा रही है कि अंडमान निकोबार में पायलट प्रोजेक्ट के तहत, मतलब उसको स्टार्टिंग फेज का वो माना गया है, जहां पे इस इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अगर वो सफल हो जाता है तो पूरे देश में इसको एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आने वाले फ्यूचर में हमारे देश की मेडिकल की साइड से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं लोगों को मिलने वाली हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अनाउंस किया है। आने वाली योजना है ये हमारी। अगला क्या है कि आरबीआई सरप्लस मनी हमारी क्या करेगी कि गवर्नमेंट को देगी। सरप्लस मनी क्या है, सरप्लस मनी का अमाउंट है 57,128 करोड़, 57,128 करोड़ के रुपए के आसपास गवर्नमेंट को देगी। इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं, बेसिक से एकदम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आरबीआई हमारे सारे गवर्नमेंटों का, सारे बैंक, जितने भी बैंक होते हैं उनका मालिक होता है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, आरबीआई एक्ट 1935 के थ्रू। इसका राष्ट्रीयकरण, मतलब ये गवर्नमेंट के अंडर में कब आई थी, गवर्नमेंट के अंडर में कब आई थी भाई, 1949 के आसपास, 1949 के आसपास आई थी गवर्नमेंट के अंडर। अब इसमें क्या था कि ये आरबीआई डायरेक्ट आती है गवर्नमेंट के अंदर, मतलब कि इसका 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 इसके ऊपर सबसे ज्यादा अधिकार गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट के अंडर है डायरेक्टली। इसमें हर साल डिसाइड किया गया है कि ये अपनी सरप्लस मनी, अगर इसकी जरूरत से ज्यादा सरप्लस मनी को एक लिमिट डिसाइड करते हैं, कुछ परसेंटेज डिसाइड करते हैं जिसको गवर्नमेंट को देना होता है। पिछली बार भी, पिछले साल 2019-20 की फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई ने कुछ पैसे गवर्नमेंट को दिए थे। इससे गवर्नमेंट की हेल्प हो जाती है, जैसे जो स्कीम्स आती हैं उनकी उसमें। हालांकि इस साल बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक, कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ रही हैं, काफ़ी इंडिया को नुकसान हुआ है। इसके चक्कर में फाइनेंशियली काफ़ी प्रेशर पड़ा है हमारी गवर्नमेंट पे। तो ये मनी कुछ हद तक हेल्प करेगी। बहुत ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट कुछ हद तक मदद कर सकती है। ये एक्स्ट्रा मनी आई कहाँ से इसके पास, हमारी भाई आरबीआई क्या करती है। आरबीआई सारे बैंक क्या करते हैं, बैंक के बारे में जान लेते हैं पहले। बैंक क्या करते हैं कि कुछ न कुछ पैसे अपने पास एसएलआर, कुछ ये बैंकिंग टर्म्स हैं, एसएलआर और सीआरआर। सारे बैंक हमारे कैश, सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर क्या होता है, स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है कि इसमें गोल्ड, डिवेंचर कैश, एसएलआर के अंदर बैंक को रखना होता है, और सीआरआर में कुछ कैश इनको रिजर्व तौर पे आरबीआई के पास जमा करना होता है सारे बैंकों को। तो ये सब चीजें इसलिए करनी होती हैं कि अगर इनकेस अगर बैंकों के पास प्रेशर पड़ जाए और सारे, मतलब कुछ ऐसी अफवाह उड़े कि बैंक बंद होने वाला है या किसी टाइप की, कि सारे बंदे जो बैंक के कस्टमर्स हैं वो जाके अपनी मनी बाहर निकालने लगे, अपनी मनी कैश विड्रॉल करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो बैंकों के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। बैंक अचानक से इतनी मनी कहाँ से लेके आएंगे। तो बैंकों को कुछ कैश रिजर्व में रखने होते हैं अपने पास, कुछ कैश, कुछ गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ रखनी होती है, और कुछ आरबीआई के पास रखना होता है, जिससे इन सब चीज़ों से उभरा जा सके। इसे कहते हैं दोस्तों बैंक रन। बैंक रन कंडीशन होते हैं। बैंक रन एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स का, जिससे क्या होता है कि हम बैंकों की तरफ भागते हैं और अपनी मनी जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें कोई अफवाह उड़ गई कि भाई बैंक बंद होने वाला है, या कुछ ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि हम सारे कस्टमर्स बैंक से अगर पैसा निकालने लगे, क्योंकि भाई आरबीआई के पास जितने पैसे जमा होते हैं कुछ लिमिट में, आरबीआई के पास नहीं, किसी भी बैंक के पास जितने पैसे जमा होते हैं वो कुछ अमाउंट को छोड़कर सारे पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जहाँ जहाँ उसे वो लिमिटेड अमाउंट ही रख सकता है अपने पास बैंक। तो ये सब चीज़ें उसको कैश रिजर्व में। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि उसी प्रकार हमें आरबीआई भी कुछ अमाउंट
अपने पास रखती है। और वो अमाउंट रखती कहाँ से, जो उसके पास इंटरेस्ट से इनकम इनकम आती है। जैसे हमारी विदेशी मुद्रा को, मतलब विदेशी मुद्रा को डॉलर में जहाँ पे निवेश करती है, मतलब डॉलर को कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, बैंक मतलब फॉरेन में अलग अलग बैंकों में या अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो उसको रेवेन्यू मिलता है, मतलब जो उससे इंटरेस्ट मिलता है, वो उनको फ़ायदा बोलते हैं। तो वो फ़ायदा जो है गवर्नमेंट, ये डिसाइड किया गया था पिछली बार जो मीटिंग बैठी थी उसमें, ये डिसाइड किया गया था, इसको बोलते हैं कंटीजेंसी रिस्क बफर। कंटीजेंसी रिस्क बफर बोलते हैं, एक टर्म होता है कंटीजेंसी रिस्क बफर। कंटीजेंसी रिस्क बफर, इसके अंदर क्या होता है कि, एक बार लिख देता हूं, कंटीजेंसी रिस्क बफर। इन कुछ टर्म्स मैंने पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको हमें इंग्लिश में ही समझना होता है, हिंदी में थोड़े से वो ऑड टाइप के लगते हैं और उनको समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो नॉर्मली जो रनिंग कंडीशन में होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, तो इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। इंग्लिश हिंदी में सब कुछ क्लियर हो जाता है, 2 बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। कंटीजेंसी रिस्क बफर में क्या होता है कि डिसाइड किया गया है कि 5.5% ही रखना है। अगर आपका बेनिफिट हो रहा है तो बेनिफिट्स का आप 5.5% ही अपने पास रख सकते हैं। वो किस लिए कि इमरजेंसी में, जैसे अकाल पड़ गया या बाढ़ आ गई, तो इन सब जगहों पे आरबीआई के पास कुछ कुछ पैसे रिजर्व में रखने होते हैं। उसका 5.5%, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा हुआ तो 5.5% तक आप अपने पास सेव कर सकते हैं। बाकी इससे जो भी ज़्यादा होता है वो गवर्नमेंट को दे देना होता है। तो इस बार भी गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई गवर्नमेंट को कुछ सरप्लस मनी अपनी देने जा रही है, वो है अमाउंट इतने के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।